ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नाही नित्यानंद उठेत ना त्याला काय. श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हम आज पढ़ने वाले हैं 21 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 और श्लोक संख्या 21 पढ़ेंगे हम लोग। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं जम अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेद विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम अव्ययम् य एनम् अजम अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातय कम सॉरी कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। इसका हम लोग वर्ड वर्ड मीनिंग देखेंगे। वेद जानता है अविनाशीनम, अविनाशी को, नित्यम शाश्वत, यह जो, एनम इस आत्मा, अजम अजन्मा, अव्ययम निर्विकार, कथम कैसे, सह वह, पुरुषः पुरुष, पार्थ हे पार्थ अर्जुन, कम किसको, घातयति मरवाता है, हंति मारता है, कम किसको। इसका हम लोग मीनिंग देखेंगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता होती है। हिंसा की भी अपनी उपयोगिता होती है। इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। मैं एक बार फिर से पढ़ते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता होती है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन
यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। उससे पाप फल की संभावना नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे, जैसे एक आता है ना एग्जाम्पल की, एक नाइफ है ना, नाइफ एक डॉक्टर के पास भी है और एक जो हिंसा करने वाला है, मर्डर करने वाला, उसके पास भी है। दोनों का अलग अलग तरीके से यूज करते हैं उसका। तो यहाँ पे वही बताइए कि शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अभी तो उसको स्वस्थ बनाना है ना। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन से रोगी को स्वस्थ बनाना। देखा है तो पॉइंट इधर कि अगर किसी को मारा ना, तो अगर कृष्ण के लिए युद्ध कर रहे हैं ना, तो उससे कोई पाप कर्म नहीं चढ़ेगा। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था 1.36 में भी आया था ना, कि 5 टाइप के आतताई रहते हैं ना, घर में आग लगाने वाला, और विष देने वाला, धारदार हथियार दिखाने वाला, पत्नी को छेड़ने वाला। ऐसे अलग अलग तरीके के जो 5 आतताई होते हैं ना, तो उनको सीधा मृत्यु दंड देना चाहिए, ऐसे कहा गया है, घर में आग लगाने वाला। तो वैसे ही पाप अभी कैसे है कि उसको यहाँ पर जेल हो जाएगी, लेकिन जो उसको भगवान के धाम में या यमराज के पास अगर गया, तो उसको जो वहां पे दंड मिलने वाला है, वो दंड उसको नहीं मिला, क्योंकि उसने दंड यहीं पे भोग लिया है। हाँ, तो ऐसा अगर देखा जाए तो किसी को दंड मिल रहा है, तो उसको एक ही बार दंड यहीं पे भुगत लेना है, वापस जाके उसको दंड नहीं भोगना है वो वाला। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर भोग लिया है। तो ये उसके लिए एक्चुअली लाभप्रद है ना, अगर राजा किसी को मृत्यु दंड देता है, तो उसके भले के लिए इसी प्रकार होता है ना। तो ये सब लोग बोलेंगे अरे ये तो मर रहा है, उसके लिए क्या भला हो रहा है उसका? भला ऐसे हो रहा है कि उसको वापस से नया, जो उसको अगले जन्म में वो वाला चीज भोगना नहीं पड़ेगा, उसका पाप उसको, उसने इसी जन्म में उसको पाप भोग लिया है। ऐसे, या कोई भी जो दंड उसको मिल रहा है, हो सकता है मृत्यु दंड ना मिले, कोई दूसरा ही दंड मिले, लेकिन उसके लाभ के लिए है। और यहाँ पर कृष्ण क्या बता रहे हैं कि कृष्ण के लिए युद्ध किया जा रहा है ना, तो वैसे भी उसमें पाप लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए युद्ध कर रहे हो। वैसे हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? देख रहे हो, ये वाला भी श्लोक सेम रिपीटेड है ना। सेम चीजें 7-8 बार भगवान जी अलग अलग तरीके से बताए। आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है ना? वह भला किसी को कैसे मार सकता है, मरवा सकता है? सब ये आत्मा के बारे में ही चर्चा हो रही है ना। ऐसे ये भी बहुत ही फेमस श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि ज्ञानी संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि ज्ञानी संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है, वासांसी वस्त्रों को, जीर्णानी, हाँ, जीर्णानी क्या है? पुराने तथा फटे। हम्म, जिस प्रकार विहाय त्याग कर, नवानी, नए वस्त्र गृहणाति ग्रहण करता है नर मनुष्य, अपराणी अन्य, तथा उसी प्रकार शरीराणी शरीरों को विहाय त्याग कर, जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ, अन्यानि भिन्न संयाति स्वीकार करता है, नवानी नए, देही देहधारी आत्मा। हाँ,
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवा नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जैसे हम लोग पुराने वस्त्रों को फेंक देते ना, ये और एक बार एग्जाम्पल आया था, हम जब पढ़ रहे थे थोड़े दिन पहले तभी भी आया था ना। जैसे अगर व्यक्ति डूब रहा है तो हम उसके कपड़े को बचा रहे हैं, उस व्यक्ति को नहीं बचा रहे हैं ना। वैसा वैसा तो शरीर और आत्मा ना, ये दोनों अलग अलग है। उसी को समझाने की यहाँ पर प्रयास हो रहा है ना। हम लोग को यही 7 8 9 श्लोक में वही समझाए हैं कि शरीर को और आत्मा को दोनों को अलग अलग देखना है। इसी के ऊपर ये वाला भी श्लोक है ना, समझने के लिए। जब हमको ये पता चल जाएगा कि कैसे शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग है ना, तो फिर हमारे लिए, क्योंकि हम इस शरीर के अंदर है ना, तो इस शरीर के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने जब ये सेशन शुरू किया था, तभी हमने क्या बोला था कि ये जैसे मैनुअल होता है ना, एक फ्रिज के लिए, टीवी के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए ना, माइक्रोवेव के लिए ना, वो सब के लिए। तो वैसे ही कंप्यूटर का एक मैनुअल रहता है, सब चीजों का एक मैनुअल रहता है। तो वैसे ही इस शरीर का मैनुअल क्या, भगवत गीता है ना, तो इसमें हमको यही सब पता चल रहा है। ये शरीर और आत्मा के बारे में हमको पता चल रहा है ना। शरीर कैसे नश्वर है, कैसे आत्मा शाश्वत है, अव्यय है ना। मतलब अव्यय मतलब क्या, इम्पेरिशेबल, मतलब वो सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और क्या, अव्यय और अजन्मा है। और जो पिछले में 3 चीज आए ना, क्या क्या आया था, अजन्मा, अव्यय, अविनाशी और शाश्वत, हमेशा रहेगा। तो वही उसी के इस पे है ये चीज भी। पुराने वस्त्रों को धारण करता है, व्यर्थ के वस्त्र शरीर को छोड़ देता है ना। तो इसीलिए ये जानेंगे हम लोग, तभी हम लोग आत्मा और इसको अलग अलग समझ पाएंगे, तब हम इसमें अच्छे से रह पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि हमको कोई तकलीफ आएगी तो हमको लगेगा अरे क्या हो गया, हम लोग हिल जाएंगे ना। अगर हम आत्मा लेवल पर आध्यात्मिक चक्षु लगाकर ना, मतलब जो ये पढ़ रहे हैं, इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हमारा जो टेंशन है थोड़ा कम हो जाएगा ना। जो हम लोग, अगर कुछ हमको हो गया जिससे हम बहुत व्यथित हो जाते हैं ना, तो धीरे से हमारा कम हो जाएगा। जैसे ही हम लोग ज्ञान हमको याद आएगा, अरे मैंने ये पढ़ा था उसमें ना, उसमें ऐसे समझाया था, तो हमको थोड़ा वहां पे हमको एक खुद के लिए एक अच्छा सहायता मिलेगा हमको समझने के लिए। जिस प्रकार हम ये पढ़ लिया, अभी तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग इसका। अणु आत्मा। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक, शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं करते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल में कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे में। अणु आत्मा को अणु आत्मा को अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ये बहुत जगह शिल प्रोपा जी इसको कोट किए। हमने भी जो बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं पिछले साल में, या अभी पिछले कुछ वर्षों में, तो उसमें आया है ये है? हमेशा ये एग्जाम्पल क्या, कि आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, और जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी मतलब अणु आत्मा
वृक्ष के फल खा रहा है, ठीक है, और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं ना, सच्चिद आनंद गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है, विटनेस है। दूसरा, कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। हाँ? यही संबंध, ये जो संबंध है, इसकी विस्मृति। हम्म, हम्म। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्षों के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी, अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर देखो एक आया था इम्पोर्टेंट ना, उसकी विस्मृति हो गई है ना, उस संबंध की विस्मृति हो गई है। ये वाला अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति, हाँ, उसके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है क्या? ये दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है दूसरा सेवक है ना। ये जानना, ये जानने से क्या होगा? जब हम इस जानेंगे और वैसा हम लोग कर्म करेंगे, हाँ, सेवक के भांति, तब जाके हम लोग का ये जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कार्यक्रम है वो रुक जाएगा। हाँ, तो हम यहाँ से सीधा भगवत धाम जाने के वो हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। तो और सबसे जो आत्मा है ना, तो हमारा सबसे क्लोज फ्रेंड कौन है? वही पक्षी जो बता रहे ना, कृष्ण, जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। हाँ, किसी को पता चलने के पहले उनको पता चल जाता है, क्यों? क्योंकि वो हमारे हृदय में बैठे हैं। सबको तो बाद में पता चलता है कि हम लोग बोलेंगे तब जाके पता चलेगा, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है ये उनको भली भांति पता है ना। तो इसके लिए हमको ना कभी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अभी हम उनको रियलाइज कर रहे हैं ना, ये सब पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमको पता चल रहा है, तो ये इसी को रियलाइजेशन बोलते हैं ना, कि हमारा अभी संबंध धीरे धीरे भगवान से स्थापित हो रहा है। जब संबंध स्थापित हो जाएगा, आपको ये फील होने लग जाएगा कि भगवान मेरे अंदर विराजमान है ना, वही मेरे सबसे निकट मेरे संबंधी मेरे मित्र हैं। हाँ, तो क्या होगा, आप उनके साथ सब शेयर करोगे अपनी बातें। हाँ, कभी कभी हमको ऐसे लगता है ना कि मैं किसी के साथ शेयर करूं, शेयर करने से मैं थोड़ा हल्का हो जाता हूँ या हल्की हो जाती हूँ। हाँ, तो शेयर किसको करें? अभी किसी को करेंगे तो जाके सब जगह ढिंढोरा भी पीट देंगे। हाँ, तो हमारे लिए भगवान हमारे मित्र के जैसे, तो उनके सामने, उनके विग्रह के सामने जाके हमको शेयर करना चाहिए कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हो रहा है। वो तो सब जानते हैं एक्चुअली। हाँ, उनको ऐसे बताने की भी जरूरत नहीं, लेकिन जब बताएंगे तो हमको सांत्वना मिलेगी कि मैंने किसी के साथ शेयर कर दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, बहुत हम लोग का हृदय बहुत भर जाता है या बहुत वेट हो जाता है ना, सब चीजों को इतना टॉलरेट करके और करके, तो जाके भगवान के आगे हमको थोड़ा रो के उनको बताना है। तो इससे हमारा जो जमा है ना वो हल्का हो जाता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम हमारे सबसे निकट के मित्र के पास जाके रो रहे हैं,
ऐसे, क्योंकि आजकल के इस युग में ना हम किसी को मित्र बोलेंगे तो वो पीछे जाके कब हमको छुरा मार देगा हमको पता नहीं चलेगा ना। ऐसा मतलब ये युग है ना, कलयुग है ये। तो हम किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते। बड़ा हमको सोच समझ के परख के हमको भरोसा करना होता है ना। ऐसा नहीं है कि सब लोग भक्त बन गए तो भक्त में हमको धोखा नहीं देंगे ना। पता नहीं ना भक्त कौन से लेवल पे किस लेवल पे है। तो इसलिए हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और सबसे प्रिय भगवान हमारे हैं, उनके विग्रह के सामने जाके मानसिक रूप से आपको बोलना है ना, बोलिए उनके आगे जाके, या कहीं अकेले में है किसी विग्रह के सामने खड़े होकर बोलिए, उनको बताइए। आपको बहुत हल्का फील होगा, अच्छा लगेगा। हाँ, यही रियलाइजेशन है ना, हम क्यों भगवान को, हम भगवान को अपना मित्र मान रहे हैं। ऐसे ये भावना भी आएगी। या मालिक मान रहे हैं उनको ना, भगवान हमारे मालिक हैं, हम दास हैं। तो मालिक को भी तो हम बताना हमारा फर्ज बनता है ना, मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, कर रहा हूँ ना, मुझे हेल्प करिए, मुझे इस प्रॉब्लम में से निकालिए। हाँ, तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो ही वो दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण का उपदेश ग्रहण किया, स्वेच्छा से उनकी शरण जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत शोकों से मुक्त हो जाता है। सारे मुक्त क्या, सारे जो शोक है ना, दुख है ना, लेमेंटेशन है, सब क्या हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। सामने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मूल्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्य पश्यन् पश्यत्यन्यम शमस्य महिमानम इति वित्तशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है ना, क्योंकि अब भगवान मेरी चिंता करेंगे, मेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना। मेरे को जो अड़चन आ रही है अब सब भगवान देखे हैं अभी। ऐसा हो जाता है उसका। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत कृष्ण की ओर, मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु से देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। हाँ, क्योंकि उनका जो शरीर है वो सब बुढ़ा गया, पुराना हो गया है, हाँ, जर्जर हो गया है। पितामह का, गुरु द्रोण का, ये लोग सब बूढ़े हो गए हैं। तो उनका शरीर का वध करने से उनको ही शारीरिक जो उनको तकलीफ हो रही है उससे उनको ही आराम मिलेगा। ऐसा बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि धर्म युद्ध में, मतलब अगर धर्म क्षेत्र में जहाँ पे धर्म के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है ना, तो वहां पे अगर ऐसे युद्ध करते करते अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमको स्वर्ग मिलता है। ऐसे उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। अतः अर्जुन को शोक करना युक्ति संगत नहीं है। लेकिन चूंकि अभी हमको नॉलेज हो गया क्या कि स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक ये सब भी क्या है, मतलब बहुत भौतिक जगत में ही आते हैं ना। लेकिन वहां पर भी जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग को अभी हायर टेस्ट लग गया है ना। हमको सीधा भगवत धाम शिल प्रभुपाद जी ने दिखाया है, दिया है, वहां जाने की विधि बताई है ना? इसके लिए अभी हमको ये छोटे स्वर्ग लोग और ये सब अभी छोटा लगने लग गया है। पहले क्या पता था कि स्वर्ग लोग ही पता था कि स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है। ऐसे इसीलिए क्या बोले, अर्जुन का शोक करना किसके लिए, बूढ़े शरीर के लिए, जो शरीर बूढ़ा हो गया है उनके पितामह का और उनका, तो वो उनके लिए, उनके शरीर के लिए, या उनका जो देहांतरण होने वाला है एक शरीर से दूसरे शरीर, उसके लिए उनको नहीं करना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि आत्मा है ना, आत्मा तो मरता नहीं है। यही सब बता रहे हैं यहाँ पर
जिससे कि हमारे भी दिमाग में ये सब चीजें फिट हो ना। आत्मा को अलग करना और शरीर को अलग करना ना। आत्मा मरता नहीं है ना। तो जो व्यक्ति हमको दिख रहा है यार ये तो छोड़ के चला गया, मर गया ना, लेकिन वो मरा नहीं है ना। जो आत्मा था वो आत्मा तो मरा नहीं है, वो तो शरीर मरा है ना। हम क्या कर रहे थे, शरीर को ही अपना मान रहे थे, इसीलिए हमको रोना आ रहा था। हम आत्मा के बारे में जानते ही नहीं थे। यहाँ पर वो वाला एंगल हमको दिया गया है, आत्मा को समझने का एंगल। आत्मा को समझें कि आत्मा कभी मरता ही नहीं है। अगर ये हमारे दिमाग में सेट हो गया तो हमारा बहुत सारा दुख कम हो जाएगा ना, हमारा बहुत सारे शोक हमारे दूर हो जाएंगे ना। जिनको हमने अभी खोया है तो हमको क्या है कि वो मरे नहीं है, वो कहीं ना कहीं अभी भक्ति कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे है ना, कोई ना कोई लोक में वो उपस्थित है। ऐसे ये हमको सांत्वना, तो हमको कोई फिर शोक ही नहीं रहा ना। ऐसे है। तो देखो आगे सारे श्लोक मोस्टली यही इसी सब चीजों के ऊपर चर्चा हुई ना, शरीर और आत्मा को समझना। तो हमको बहुत कुछ इसमें रियलाइजेशन भी होगा। आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं मतलब। किसी को कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मतलब। दंडवत प्रणाम। दंड। हाँ, प्रभु जी, मतलब कोई अगर किसी का देहांत हो गया तो फिर मतलब शोक नहीं करना ज्यादा। ओके। यस माता। शोक नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अभी हमको रियलाइज हो रहा है ना, क्योंकि वो तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला गया और आत्मा मरता नहीं। क्योंकि अब हाँ। हम आत्मा को आत्मा मान रहे हैं ना, अब हम शरीर को नहीं, क्योंकि हम अभी आत्मा के लेवल का ज्ञान एकत्र कर रहे हैं ना। अभी हम लोग सब ट्रुथ, ट्रुथ है मतलब आत्मा मतलब क्या, सत्य है ना। हम्म। अभी हम सब सत्य के पीछे सत्य। हैं। अभी हम्म। हम सब जो असत चीजें हैं वो हमसे दूर होते जा रही हैं। करेक्ट। अच्छा। तो ये हम्म। शरीर क्या है, ये असत है हाँ। ना, ये नश्वर है। तो अभी हम्म। हम लोग मतलब ट्रुथ, जो चीजें हैं ट्रुथ ना, ट्रुथ मतलब सत्य, सत्य ना, जो कि तो आत्मा सत्य है, तो ले- उसके बारे में लेकिन वो तो हमारे संग नहीं रहेंगे ना अभी। फिर तो शौक तो हाँ थोड़ा तो आएगा ही ना। आएगा आएगा, मतलब वो नेचुरल है, उसके लिए हम उसको वो नहीं, क्योंकि हमको भी संग नहीं मिलेगा ना। हाँ, तो संग संग नहीं की वजह मिलेगा। से हमको दुख होगा, उनको मिस करेंगे। तो हाँ। वो उतना तो होगा, तो ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल शोक ही नहीं करेंगे। वो हम्म। नेचुरल है, क्योंकि हम हम्म। क्या है, एक ह्यूमन जो है वो सोशल बीइंग है ना। तो उसको हम्म। अगर किसी एक छोटा डॉगी को भी कुछ हो जाए तभी भी हम रोने हम्म। लग जाते हैं ना। हम्म। हमको हम्म। तकलीफ होती है, एक छोटा, अगर गैलरी में एक कबूतर है और वो कबूतर को भी कुछ हो जाए तभी भी हमारे आंखों से अश्रु आ जाते हैं ना। तो हम लोग हम्म। सोशल ह्यूमन बीइंग है, तो ये हम लोग कहीं ना कहीं अटैच रहते ही माता जी। लेकिन हम्म। इसमें ऐसा है कि हम जैसे बाकी लोगों को उस दुख से निकलने में 1 साल, 2 साल, 5 साल लग जाते हैं, लेकिन हम्म। हमको उस दुख से जल्दी निकल आते हैं ना। हम्म। हम लोग हम्म। उसमें से 10 दिन में निकल आएंगे या 5 दिन में बाहर आ जाएंगे। 5 दिन तक हमको बहुत दुख रहेगा, लेकिन फिर हम ये सब सुनेंगे, इन इन श्लोकों का पठन करेंगे, उससे हम लोग जो नॉलेज भूल गए हैं वो फिर से रिवाइव हो जाएगा। और फिर से हम लोग समझेंगे कि आत्मा तो मरा ही नहीं है, आत्मा तो अजन्मा है, शाश्वत है। तो इससे हम लोग कन्विंस हो जाएंगे कि जो सोल अब हमसे दूर चला गया है वो कहीं ना कहीं अच्छे घर में अभी कुछ ना कुछ नया शरीर धारण किया है या नया भगवत शब्द। धाम चला गया है ऐसे। तो हम अपने आप को सांत्वना उससे मिलेगा, तो हमारा दुख जो है वो कम हो जाएगा। ओके। थैंक यू प्रभु जी। ऐसा होता दंडवत। है। नहीं तो और किसी को कोई है प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नित्यानंद त्रयोदशी है तो फास्ट रखना है क्या? हाँ मतलब ये हाफ डे का रहता है, 12 बजे तक का। अच्छा, हाफ बारह डे का बजे क्या? या 12 बजे या तो 6 बजे तक का एक बार कंफर्म करना पड़ेगा माता जी, देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है प्रभु जी। हाँ 12 बजे तक है या 6 बजे तक है, उसको थोड़ा एक बार चित में पूछ के देख बताऊंगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा।
ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो सब लोग को अगर जमेगा तो मंदिर जाइए ना। कल बहुत स्पेशल डे है, नित्यानंद त्रयोदशी है। आज वरा द्वादशी था ना। अगर आपके पास अभी थोड़ा अगर समय मिले तो आप लोग श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद का 13वां चैप्टर है, जिसमें कुछ अराउंड 50 श्लोका है। तो अराउंड 20वें या 25वें से वरादेव के बारे में चालू होता है। तो आपको समय मिले तो आप ज्यादा से ज्यादा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना सुंदर वर्णन दिया है ना उसमें वरादेव के बारे में, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग पढ़ोगे तो। आज इस वरा द्वादशी के उपलक्ष्य में देखिए, अगर आपको जमेगा नहीं तो कल भी पढ़ सकते हैं, कोई वो नहीं है। और कल नित्यानंद के बारे में भी अगर पढ़ना चाहें तो जैसे वेदाबेस.io है ना, तो उसमें से भी पढ़ सकते हैं। या आपके पास अगर चेतन चरितमृत रहेगी तो थोड़ा नित्यानंद की लीला आप पढ़ सकते हैं। या तो जैसे हमने लास्ट टाइम वृंदावन दास अ, ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य भागवत पढ़ा था। उसमें नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीलाएं दी थी। थोड़ा लीला में चाहिए तो कल थोड़ा ट्राई करूंगा मैं ये याद करके बताने का, अगर मौका मिला तो कल सोच रहा हूँ मंदिर जाने का। तो हो सकता है कल सेशन भी ना हो। तो आप लोग को नित्यानंद त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से उसे फॉलो करो। या और किसी कुछ पूछना? धन्यवाद आप सभी का। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम सब।